नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है परमाणु मॉडल की संरचना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन है डाल्टन ने किया। इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह बनता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो नाभिक बनते हैं तो क्या होता है। तो जब दो नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को जब जब भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि चुंबकीय कंपास की सुई जो है किस दिशा की ओर इंगित करती है। तो चुंबकीय कंपास की दिशा सुई जो है उत्तर दक्षिण की दिशा को इंगित करती है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसकी सटीकता बदल जाती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है, चुंबकीय शक्ति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय कंपास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते। ये एक स्टेटमेंट है, रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाला अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाला अल्फा कण वास्तव में किसका नाभिक है। तो हीलियम का नाभिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो इसकी वेधन क्षमता जो है, गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। और पहले गामा की वेधन क्षमता होती है, फिर बीटा पे अल्फा। इसका आयनीकरण का क्वेश्चन बन जाता है। तो आयनीकरण का जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। सबसे ज़्यादा आयनीकरण अल्फा कण की होती है, फिर उससे कम बीटा कण की, फिर सबसे कम जो है गामा किरणों की होती है। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। लेकिन आयन के बारे में पूछ ले तो आयन के बारे में सबसे ज़्यादा आयनीकरण जिसकी वेधन क्षमता सबसे कम होगी वो ज़्यादा फैलेगा, उसका ज़्यादा प्रसार होगा। तो अल्फा कण की वो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती, फिर बीटा कण की, फिर गामा कण की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरेलियम मील छोटी आंत में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बेरेलियम मील आहार जो है एक नली होती है, उसका पेट में डाल करके प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक्स किरणें जो उत्सर्जित होती है, जिससे जो उसका जो है चित्र जो है प्रदर्शित हो जाता है। अगला है, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होती है। तो सौर ऊर्जा की जो सोलर पैनल की जो प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनाई जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट उसमें डालता है। इसीलिए सोलर पैनल जो है, सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब किसी शहर में गिराया जाता है तो इसमें सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचती है, लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचती। न्यूट्रॉन बम की ये विशेषता है कि जब किसी शहर में गिराया जाएगा तो इसमें सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचेगी, लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन, यानी नाभिकीय संयंत्र में शीतलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम द्वारा किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अमेरिका में होता है। विद्युत और चुंबक का गहरा संबंध होता है। इसका सर्वप्रथम मैक्सवेल ने पता लगाया था। इसका पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था, मैक्सवेल ने बताया था। विद्युत ऊर्जा
एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन पूछ लेता कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो विद्युत ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य प्राकृतिक स्रोत हैं। स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में का भौतिक का नोबेल चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और रमन खोज की वजह से भारत में जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रेडियो कार्बन का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु के निर्धारण में किया जाता है। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की खोज की थी। और भारत मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था, तो स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया था। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों।